मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं कल आपको जो है इसमें जो है टाइप 5 तक पढ़ा चुका था, जो है पार्ट 1 पार्ट 2 कर आज जो है ना पार्ट 3 बनाने वाला हूँ। ट्रेन का जो है जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे तब किस तरह का क्वेश्चन पड़ता है। मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, आपको सारा टॉपिक मैं कवर करूँगा, आज सारा टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी क्वेश्चन नंबर 1 बोला 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये क्वेश्चन पूछा था बैंक पीओ 2009 में। बैंक पीओ 2009 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? तो हम देख लेंगे सापेक्ष चाल बराबर, अब जो है देखा जाएगा कि V1 अब देखा जाए कि गाड़ी क्या है, विपरीत दिशा में है। मतलब कि गाड़ी एक तरफ से 84 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। अर्थात व्यक्ति की दिशा उल्टा है, ट्रेन की दिशा उल्टी है, मतलब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तब जो है चाल हमेशा सापेक्ष चाल, मैं बताया था कि सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, तो V1 V2 हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल आपकी कितनी है? पहला जो है सापेक्ष चाल कह रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, 84 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 84 6 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब लंबाई का मतलब कि दूरी पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो हम जानते हैं कि सापेक्ष चाल बराबर रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो ये दूरी यह कह रहा है कि रेलगाड़ी माने इसी को यल मान लेंगे, इस दूरी को ही लंबाई उसकी मान लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो सापेक्ष चाल इसकी क्या है? 90 किलोमीटर दूरी को ही हम यल मान लेंगे। दूरी ही निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब कि दूरी ही निकालना, तो दूरी का मतलब इसको यल मान लेंगे, इसकी लंबाई को दूरी को यल मान लेंगे। तो 90 हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 बटा के 18 हो जाएगा। 18 बराबर ये सापेक्ष 90 मतलब यल बराबर लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई मतलब यल बराबर चाल उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय क्या कह रहा है कि
और अब क्या कर रहा है कि 4 सेकेंड में पार कर जाती है। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। समय कितना है? 4 सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 पचे 90 हो जाएगा, 25 चौका 100, उसकी 100 मीटर लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 100 मीटर। देख लीजिए। तो देख लीजिए, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि जब सापेक्ष चाल रहेगा, जब विपरीत दिशा रहेगी, तो दोनों के सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो सापेक्ष रेल की सापेक्ष चाल बराबर, या सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो हम दूरी को यल मान लेंगे, दूरी को। तो लंबाई बराबर, ट्रेन की लंबाई बराबर चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है? जो ना समय जो है 4 सेकंड पार कर जाती है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? ये 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर इसी पर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 एक सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? इसको सॉल्व करिए। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? एसएससी 2006 का क्वेश्चन है। एसएससी 2006 का क्वेश्चन है। सॉल्व करिए। देख लीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर भी हो जाएगी v किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या सापेक्ष चाल निकालेंगे? सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। अब जानते हैं कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं
तो अब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। एक लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है। तो हम रेलगाड़ी की मुझसे चाल पूछा है, व्यक्ति की चाल मुझे दिया है, तो रेलगाड़ी की चाल जो है मैं भी माना हूँ भी, और व्यक्ति की चाल 3 हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर दूरी बटा के समय, चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो रेलगाड़ी की चाल यही पूछ रहा है, तो भी प्लस 3 गुणे 5 बटा के 18 कर लेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है। उसकी दूरी मुझे दिया है, दूरी क्या है 240 मीटर लंबी, उसकी 240 बटा के समय जो है 10 सेकेंड में दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लिए, जल्दी सॉल्व करिए, इसको देख लीजिए, ये 0 0 से कट जाएगा। अब इसको कर लीजिए, इसका गुणा हो जाएगा 5v प्लस 15 बराबर, अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 18 गुणे 24 हो जाएगा। तो 5v बराबर, इसको गुणा कर लीजिए, 5v प्लस 15 बराबर 432 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 18 चौक 72 को 2, 18 चौक 72 को 2, साथ है 18 दूनों 36, 83 432 आ जाएगा। तो 5v बराबर 432 माइनस 15 कर लेंगे, तो 5v बराबर 12 में से 5 गया 7 बच गया, और 2 में से 1 गया 1, 417 हो गया। तो v बराबर, अब इसको काट लेंगे, आंसर आ जाएगा 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अर्थात ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, 83 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। देख लीजिए क्वेश्चन, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल निकालेंगे, हम जानेंगे सापेक्ष चाल निकालने के लिए मैं बताया था आपकी, यदि विपरीत दिशा में चालें जाएंगी, विपरीत दिशा में दोनों की चाल जो है जुड़ जाती है, यदि समान दिशा रहेगी तो उनकी चालें घट जाती है। मैं समान दिशा में आगे क्वेश्चन में कराऊंगा। तो देखिए, तो सापेक्ष चाल निकालेंगे, v प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको सॉल्व कर लेंगे, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसी पर जो है ये SSC 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब इसी पर एक तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसी पर कुछ टाइप चेंज किया है, टाइप नंबर इसी पर 2 कर लीजिएगा, या टाइप इसी पर है क्वेश्चन, कोई टाइप नहीं है, मान लीजिए इसी पर है, थोड़ा सा बहुत चेंज किया है। तो इसी में टाइप 1 था, उसी में टाइप 2 डाल लीजिए इसको। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में चल रही चाल से चल रही है। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में ट्रेन की गति की दिशा में
ट्रेन की गति की दिशा में, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले, ट्रेन की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड लेगी। एक दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। इसको सॉल्व करिए आप। कह रहा है कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपसे बोला था कि मैं जो एग्जाम्पल कराता हूँ सब पिछले साल के एग्ज़ामों का सिलेक्टेड क्वेश्चन ही निकाल कर मैं एग्जाम्पल आपको कराता हूँ सारा। तो इसको आप जो है सॉल्व करिए, 1 मिनट में सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करिए। अब देख लीजिए, ट्रेन की गति की दिशा में हम जानते हैं कि सापेक्ष चाल क्या होगी। सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगी, अब जो है ना V1 अब माइनस V2 डिफरेंट V2 हो जाएगा। क्योंकि समान दिशा में मैं बताया था कि इस समान दिशा में कोई जा रही है, ट्रेन जा रहा है या व्यक्ति जो है समान दिशा में उस एक ही दिशा में दोनों जाते हैं तो उनके चालों का अंतर ले लिया जाता है। तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 76 किलोमीटर माइनस 16 किलोमीटर, 76 माइनस 16 तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्या आ रहा है कि दौड़ने वाले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी। समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा के चाल होता है। तो हमारा जो है कितने समय लेगी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए दूरी इसकी कितनी है, 500 मीटर है। 500 बटा के 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 गुणे 5 बटा के 18 हो जाएगा। अब इसको 75 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो t बराबर हो जाएगा 500 बटा के 60 गुणे 18 बटा के 5 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 दाम में 60 हो जाएगा और 1 शून्य शून्य से कट जाएगा, 5 दाम में t बराबर 30 सेकेंड, अर्थात कितने में क्रॉस कर दिए, कितने समय में, 30 सेकेंड। आंसर आ जाएगा आपका 30 सेकेंड। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो हम जानते हैं कि जब विपरीत दिशा यही रहता है तो विपरीत दिशा में चालें सापेक्ष चालें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब समान दिशा होता है, एक ही दिशा में दोनों जब जाती हैं, जब एक ही दिशा में दोनों चलती है, जब विपरीत दिशा रहता है, विपरीत दिशा में इनकी चालें जुड़ जाती है, जब दोनों एक दिशा में चलती हैं तो इनकी चालें घट जाती हैं। ये कह रहा है ट्रेन की गति की दिशा में, अर्थात दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल घट जाएगी। V1
डिफरेंट V2 तो 76 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको घटा लेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। उसका समय पूछा तो समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है, तो दूरी 500 मीटर हो गई। हम जानते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से इसका गुणा कर लेंगे, बटे के 1 छिपा रहता है तो 18 ऊपर चला जाएगा, उसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड का समय लेगी। कितने का? 30 सेकेंड का समय लेगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी पर 1-2 देख लीजिए, इसी पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मैं सारा टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। एक भी प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे तक आपका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। सारा मैं एक एक टॉपिक आपको कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलते हुए उसी दिशा में चलते हुए 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन है, SSC 2018 का क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करिए, उसी पर है, एकदम सेम टू सेम उसी पर है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी सॉल्व करिए। माना ट्रेन की गति बराबर v हो जाएगा। अब इसका सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल हम देख लेंगे कि ट्रेन उसी दिशा में, दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं। तो अब ट्रेन की गति जो है मैं भी मान लिया हूँ। अब सापेक्ष चाल क्या होगा, और भी अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चलते हुए एक व्यक्ति की जो है चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो यह किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या कह रहा है, तो ट्रेन की गति मतलब चाल, तो चाल बराबर होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा के समय हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा के समय हो जाएगा। ट्रेन की गति पूछ रहा है, मतलब चाल पूछ रहा है, तो चाल हमारा दे रहा है v माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। v-10 तो 5/18 कर लेंगे, बराबर दूरी इसकी कितने है, 250 मीटर। अब समय कितना है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो अब इसको जो है ना इसी जगह से काट कर छोटा कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए। यहाँ 2 9 18 कर लेंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ से 10 को यहाँ से 0 से कट जाएगा। अब इसको देख लीजिए, अब यह तिर्यक गुणा हो जाता है यहाँ, तो v माइनस, अब इसका गुणा कर लीजिए,
5, या तो इसको भी काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, देखिए 50, 25 हो गया, 5 हो गया, तो v माइनस 10 बराबर, अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, 9 पचे 5 9 45 हो जाएगा, तो 5 भी हो जाएगा, v माइनस 10 बराबर 45, तो v बराबर 45 प्लस 10 जोड़ लेंगे तो v बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? v बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? v बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। v बराबर यहाँ पर v बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए v बराबर हो जाएगा 45, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो v बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसी पर देख लीजिए टाइप नंबर 7 देख लीजिए। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, जब रेलगाड़ी अब टाइप नंबर 7 देख लीजिए, टाइप नंबर 7 क्या बोल रहा है? टाइप नंबर 7 देख लीजिए, टाइप नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7 देख लीजिए। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे तब जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। दो रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही 24 किलोमीटर 50 गति से समान दिशा में चल रही तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 72 सेकंड लेती है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो सापेक्ष चाल बराबर हम जानते हैं, सापेक्ष चाल बराबर हम जानते हैं कि समान दिशा रहेगा, तो सापेक्ष चाल जो है समान दिशा में चालें, समान दिशा है ये, समान दिशा में चालें घट जाएंगे, v1 v2 हो जाएगा। तो कितना है? दोनों जो है ना 24 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर, तो 50 माइनस 24 हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 4 गया 6, और यहाँ से 4 में से 2 गया 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहा है कि तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मतलब कि दूरी, लंबाई का मतलब कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो लंबाई L बराबर चाल हमारा कितना है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 26 गुणे 5/18 कर लेंगे। अब कितने सेकंड में पार कर जाती है? तो 72 सेकंड, तो गुणे 72 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पचे 20, तो L बराबर 26 गुणे 20 कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 दूना के 12 को 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 520 मीटर लंबाई कितना आ जाएगी? 520 मीटर। यही एसएससी में पूछा था, 520 मीटर इसकी लंबाई कितना हो जाएगी? 520 मीटर, 520 मीटर अर्थात देख लीजिए। इस प्रकार एसएससी CHSL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अब जान लेंगे हम सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो सापेक्ष चाल में हम जानते हैं कि जब देख लेंगे सापेक्ष चाल में कि दिशा क्या है, जब दिशा जो है समान होगी अर्थात एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों के चालों का अंतर हो जाएगा, दोनों के चालों का अंतर, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है 24 किलोमीटर प्रति घटा लेंगे, 26 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई का मतलब कि वो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है, तो लंबाई को L बराबर लिख लेंगे, L 26 गुणे 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको जो है 5/18 से गुणा किया जाएगा, गुणे 72, तो आ जाएगा टोटल 520 मीटर। टोटल कितना आ जाएगा? 520 मीटर। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर एक और देख लीजिए, इसी पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसी पर दो ट्रेन A और B एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन B में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन A 36 सेकंड में पार करते थे और ट्रेन A की लंबाई क्या होगी? तो हम जानेंगे कि सापेक्ष चाल बराबर जब देखेंगे कि एक ही दिशा है, समान दिशा में है, तो दोनों की चालें घट जाएंगी, 73 माइनस 23 हो जाएगा, 73 माइनस 23 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ट्रेन A की लंबाई बराबर लंबाई मतलब कि वो दूरी पूछ रहा है,
ट्रेन ए की लंबाई का मतलब कि वो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुणे दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो अब इसकी लंबाई निकाल लीजिए, यल बराबर चाल हमारे क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 50 गुणे 5/18 कितने सेकंड में पार कर जाती है, 36 सेकंड में, गुणे 36 कर लीजिए, 18 दूना के 36 हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 अर्थात 500 मीटर लंबाई कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। उसकी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सब आपको जो है पिछली साल में जितने एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं किताब में इकट्ठा करता हूँ, सभी को जो है एक प्रैक्टिस सेट में से उसको लेता हूँ और सभी को उसी आधार पर सब जो है ना उसमें क्वेश्चन में डालता हूँ कि टाइप भी उसी तरह हो जाए और क्वेश्चन भी आपका अच्छे से सॉल्व हो जाए और कोई टॉपिक छूटे भी नहीं। देख लीजिए टाइप नंबर 7 था, अभी एक टॉपिक और लास्ट इस पर बच जाएगी ट्रेन पे। मैं आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, इसमें सारा टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, हाँ, ताकि जो है आप तक जो है मैं पढ़ाऊँ जो है तो आप तक नोटिफिकेशन हमेशा जो है आप तक पहुँचता रहे, जो मैं क्वेश्चन बताऊँ, क्योंकि मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप जो है कहीं से भी देख लीजिएगा, किताब उठाकर देख लीजिएगा, कोई प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक टॉपिक में मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराता हूं। तो इसी पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा था कि जब दो ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है, ट्रेन ए की लंबाई कितनी है। तो हम सर्वप्रथम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल में देखेंगे कि समान दिशा जब रहती है, जब समान दिशा में ट्रेनें जाती हैं तो या समान दिशा में व्यक्ति या ट्रेन जाती हैं या दोनों ट्रेनें ही जाती हैं, तो समान दिशा में उनकी चालें जो है घट जाती हैं। यदि विपरीत दिशा में ही चालें रहती हैं तो विपरीत दिशा में चालें जो है जुड़ जाती हैं। तो ट्रेन की लंबाई हम निकालेंगे, लंबाई का मतलब कि वो दूरी पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तो दूरी मतलब चाल गुणे समय होता है लंबाई। तो अब इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हम जानते हैं कि जब किलोमीटर प्रति घंटा होता है उसको 5/18 से गुणा किया जाता है। यदि यही मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो 18/500 गुणा किया जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन ए की लंबाई 500 मीटर हो जाएगी। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। कल जो है 8वीं टॉपिक होगी, इसका जो है ना पार्ट नंबर ये 3 हो गया, एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 4 में जो ट्रेन का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 है, मैं 2 पार्ट आपको बता चुका हूँ ट्रेन का, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो है पार्ट नंबर जो है तीसरा बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद जो है कल जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 बताएंगे आपको। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब आप कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि मैं सारा बहुत मेहनत करके मैं आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना इकट्ठा कर सब 1-2 घंटा का समय निकाल कर इकट्ठा करता हूँ, सब पिछले साल का सेलेक्टेड क्वेश्चन जो निकाल कर उसी के बेस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।